नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MK क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपके समक्ष रीट मेन एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी जो लेवल 2 SST का जो पेपर है उसकी अनुमानित कट ऑफ आपके समक्ष रख रहा हूँ। और आप जाने कि वास्तव में इतनी कम रहेगी इस बार की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ उसकी कट ऑफ, क्योंकि अभी तक हमने 5,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों के जो अनुमानित उनके जो सर्वे है, पोल हैं, उसके आधार पर कट ऑफ तैयार करी है। तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। किस प्रकार कट ऑफ रहने वाली है वो हम डीप से देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितनी कट ऑफ रह रही है। चलिए सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। रीट SST जो आपका पेपर हुआ है उसके मेन पॉइंट्स है वो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट्स है आपका कि जो रीट का पेपर हुआ है ना, उसके जो रीट का पेपर हुआ है उसके अंदर क्या है। पहली चीज़ बात करूँगा मैं, इसके अंदर जो है सीट अच्छी है। क्या है? सीट अच्छी है, लगभग 4,000 से ज़्यादा सीटें हैं। तो आपको यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात करें, SST की उपस्थिति बहुत कम है ना। जो कैंडिडेट्स परसेंट हुए वो बहुत कम हुए, इसलिए आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता दिखाई दे रहा है जो सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए। तीसरी बात करूँ, SST पेपर का लेवल की बात करूं तो बहुत अच्छा लेवल मानूंगा मैं, क्योंकि जो पेपर देखा है हमने और जो हमने उसका एनालिसिस किया है उसके आधार पर जो पेपर हुआ है वो बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा लेवल का हुआ है। इसलिए आपके बीच में टक्कर देने वाले वो भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने तैयारी करी है। अगली बात करूं SST और हिंदी वाले बच्चे। अब आपको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 50% बच्चे SST के वही है जो हिंदी के अंदर भी है ना, जो हिंदी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने SST के रूप में फॉर्म भी भरा था। तो लगभग 50% जो बच्चे हैं वो यही है। इसलिए आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मतलब 50% ही कंपटीशन आपका क्या है, शेष बचा है। तो आपको अब यहाँ पे और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करूँ तो इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है। ये जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि मतलब अब जिन्होंने वास्तविक रूप में एक सीरियस स्टडी करी है, सीरियस तैयारी करी है SST की, तो वो इसके अंदर इस बार क्या है, सेलेक्ट होने के उनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं हमारे रीट जो लेवल 2 है SST का नॉन TSP एरिया है ना। नॉन TSP एरिया की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि नॉन TSP एरिया की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है। तो चर्चा करते हैं हम सबसे पहले कि इसके अंदर 150 क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि ये हमारा जो टोटल क्वेश्चंस और अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद अपन क्या करते हैं जनरल की कट ऑफ या OBC की कट ऑफ और विभिन्न जो कैटेगरी उसकी कट ऑफ अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो एक मानूंगा मैं कि हमने सबसे पहले क्या है 150 जो क्वेश्चन है ये ली है, और उसके अंदर जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है अनुमानित बात करें तो लगभग प्रत्येक बच्चे ने एवरेज 115 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि पेपर का स्तर जो है वो बहुत ही अच्छा था। तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस बच्चों ने अटेंड किए हैं। आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग जिन बच्चों ने प्रश्न किए हैं 120, उसमें से अगर जिस बच्चे के 95 क्वेश्चंस भी राइट हो रहे हैं या फिर 95 से 105 क्वेश्चंस भी राइट हो रहे हैं और उनके नंबर 190 से 210 के बीच में आ रहे हैं, वो बच्चे सेफ जोन के अंदर हैं, उनका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी के 90 नंबर भी 90 क्वेश्चंस भी सही हुए हैं और उसके 180 नंबर भी बढ़ेंगे तो वो भी उस दौड़ के अंदर शामिल रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट जो है OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी की अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो OBC कैटेगरी की बात आएगी 90 क्वेश्चन से लगाकर 98 क्वेश्चन है ना, 90 से 98 क्वेश्चन और 180 से 194 नंबर आ रहे हैं ना। तो वो बच्चा क्या है OBC का सिलेक्ट होने वाले के रेस के अंदर प्रथम पंक्ति के अंदर खड़ा है, क्योंकि 90 जिसके प्लस नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर है, ये आप मान के चलिए। और 98, 90 या 100 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल एक अच्छी लेवल
था, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है आपका, जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए थे उसके अनुरूप, और ये जो मेन कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, और आपके माइनस मार्किंग भी हो जाएगी, तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, उसके बावजूद भी ये आपका स्कोर सेफ रहता है, तो आप चांसेस आपके बनते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगली बात करें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 90 से 95 जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट राइट किए हैं उनके 180 से 190 नंबर बनते हैं, तो उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। एमबीसी की कैटेगरी की बात करेंगे 82 से 88, यहाँ पे हमने कम इसलिए लिया क्योंकि इस बार का जो पेपर है एमबीसी में से जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट भी किया होगा तो 164 से 176 नंबर ही उनके बन रहे होंगे। ये बहुत मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और हमारा जो सर्वे है उसके अनुरूप यह मैंने डाटा यहाँ पे आपको बताया है ना। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। देखिए एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी जनरल के जो नॉन डीएसपी एरिया उसके अंदर, तो 180 से 80 से 84 क्वेश्चन जिन्होंने राइट किए हैं और जिसके 160 से 168 नंबर बनेंगे, वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा आगे की प्रक्रिया है उसके अंदर। और बात करते हैं एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 75 से 80 क्वेश्चन जिन बच्चों ने राइट किए हैं और 150 से 160 नंबर जिस भी बच्चे के बन रहे हैं, वो बच्चा एसटी के अंदर क्या हो जाएगा, उसका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये थी हमारी जो कट ऑफ है। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये हमारी जो कट ऑफ है ये अनुमानित कट ऑफ है, जो लगभग 5000 बच्चों के सर्वे हैं, पोल्स हैं, उनके अनुरूप ये हमने क्या है कट ऑफ बनाई है। इसलिए ये हम इस कट ऑफ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, परंतु जो वास्तविक कट ऑफ आएगी उसके अनुरूप इर्द गिर्द ही हमारी जो कट ऑफ है ये सटीक बैठेगी। हमारे जो एग्जिट पोल की तरह ही है हमारे आंकड़े, ये उसके अनुरूप ही बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन नीट लेवल 2 के अंदर जो एसएसटी का पेपर है उसकी टीएसपी एरिया की, कि टीएसपी एरिया जो है इसका कट ऑफ किससे क्या रहने वाला है उसकी अपन बात करते हैं। इसके अंदर भी 150 क्वेश्चंस थे, और 150 क्वेश्चन के साथ ही आपको 110 से 112 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने के लिए मैं एक मानूंगा कि बच्चे ने किए ही हैं, एवरेज उन्होंने बच्चों ने अटेंड किए हैं। अब कोई बच्चा यूँ कहता है कि मैंने सर 130 प्रश्न अटेंड किए हैं, बिल्कुल किए हैं, तो किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चंस भी अटेंड किए हैं। मैं इसलिए मान रहा हूँ कि ये अनुमानित एवरेज आंकड़ा है, इसलिए हम इसको एवरेज मान के ही चल सकते हैं। यानी कि टोटल जो हमारा रिजल्ट आया उसके अंदर एवरेज हमने दिया, तो ये हमारे आंकड़े निकल गए हैं। इसी के अनुरूप अपन आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी। सबसे पहले तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी इसके अंदर समाहित होगी, तो जिन कैटेगरी इन बच्चों के 75 से 85 नंबर बनेंगे, 75 से 85 क्वेश्चंस जिन बच्चों ने राइट किए हैं और 150 से 170 नंबर जिसके भी बनेंगे, वो इस पायदान के अंदर वो इस रेस के अंदर जो आपकी जो मेन प्रक्रिया है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सिलेक्शन की दौड़ के अंदर, वो सबसे पहले लिस्ट के अंदर पहली पंक्ति के अंदर खड़े हैं। और अगर बच्चा कोई यूँ बोल देता है कि मेरा तो सर यहाँ पे कितना हो रहा है 190 प्लस, या ना 190 प्लस हो रहा है, या एक 180 प्लस हो रहा है, या 170 प्लस हो रहा है, तो उसका तो आप फाइनली सिलेक्शन मानिए। फिर बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर देखिए, एससी कैटेगरी के दो चीज़ें आपको सबसे पहले दिक्कत देती होगी कि एक तो होता है जो क्वेश्चंस किए बच्चों ने उसके अंदर, और उसके बाद भी कितने राइट किए। 112 क्वेश्चंस में 110 क्वेश्चंस मानूंगा, और 110 में से सही कितने किए, 70, ठीक है। ऊपर के 40 प्रश्न काट भी दीजिए, फिर भी उसके 70 प्रश्न राइट किए तो उसके लगभग 140 नंबर बढ़ेंगे, और 140 या 160 के समथिंग जिसके नंबर बढ़ जाता है तो वो सेलेक्ट कैंडिडेट माना जाएगा, वो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यानी कि 99% उसके चांसेस है। और जिस बच्चे के अगर 170 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो तो वैसे चांसेस उसके हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं एससी के बाद अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी, क्योंकि एसटी कैटेगरी की जो टीएसपी एरिया है उसकी जो कट ऑफ है बहुत ही रेयर केस में बहुत बात करेंगे अपन तो बहुत कम जाती है, तो इसके लिए इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है लगभग 68 से 75 प्रश्न जिन बच्चों ने राइट किए हैं, 68 से 75 प्रश्न राइट किए, और 136 से 150 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसको ये बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके आ जाइए। मैं ये कह सकता हूँ कि 150-160 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सिलेक्टेड है। फिर बात करते हैं अपन टीएसपी के बाद अदर कैंडिडेट्स के अंदर, जैसे कि विधवा है, या फिर कोई विकलांग है, या फिर कोई डिवोर्स दिया हुआ परित्याग, तो इसकी जो कैटेगरी रहने वाली है वो किस प्रकार रहेगी कि जिस कैंडिडेट्स के
65 से 70 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 130 से 140 नंबर भी बन रहे हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर है और उसका सिलेक्शन यहाँ पे होता दिख रहा है और हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 140 150 नंबर में मानो 130 से 140 हमने लिया है, पर 150 अगर किसी के नंबर बढ़ दें तो वो फाइनली सिलेक्टेड माना जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारी एक अनुमानित कट ऑफ थी, जो कि हमने हमारे 5000 बच्चे, कितने 5000 बच्चों के सर्वे 5000 बच्चों के सर्वे पर हमने ये कट ऑफ जो है वो तैयार करी है। तो ये जो हमारे आंकड़े थे ये हम कह सकते अनुमानित है, आधिकारिक नहीं है, प्रमाणित नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जो आंसर की आएगी उसके बाद ही फाइनली कट ऑफ कितनी रही है उसकी हम फाइनली बात आपको बता पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की एक आपको डिटेल्स, जो आपको बहुत सारे बच्चों के अगले क्लास के अंदर कमेंट आए थे कि इसकी जो है कट ऑफ बताई जाए, तो हमने हमारी ये कट ऑफ आपको बताई है। तो आपको ये कट ऑफ के अंदर सर कुछ चेंजेस लग रहा है या फिर आपके कट ऑफ के अंदर सर कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।